सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाते हैं जब चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो। तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर वो एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज़ें समझ आएंगी। जो फार्मूला आपको नहीं पता होगा उस फार्मूले को आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक एक कर उठाएंगे त्रिभुज। सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज बेसिकली जो तीन आकृतियों से, जो तीन रेखाओं से घिरी हुई या बंद हुई आकृति जो होती है, जो कोई ना कोई एरिया घेरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है तीन रेखाओं की जो कोई ना कोई एरिया घेरती है, वही त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। अब बात को समझो। त्रिभुज के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो आपको देखना है, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार, अब मेरे दोस्त एक बात को आप समझो, त्रिभुज के प्रकारों को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो आती हैं वो आती है कोणों के आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहली आती है कोणों के आधार पर। ये कोणों के आधार पर त्रिभुज को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किए। और दूसरी जो आती है त्रिभुज के प्रकार, वो आता है रेखाओं के आधार पर। यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इन चीज़ को बस याद रखना, बाकी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे जो पहला त्रिभुज आता है वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण इन द सेंस 90 अंश से कम होंगे, यानी जो इसमें थीटा होगा वो छोटा होगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। थीटा मतलब सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लिया कोई तीन एंगल नहीं होंगे, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी, ये सारे कितने अंश के रहे होंगे, 180 अंश के रहे होंगे। कैसा भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये न्यून कोण हो गया। दूसरे की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होगा, जो एक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। और यही पहचान होती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होगा। अभी मैं इसमें आगे और एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप टाइप समझिए। तीसरा जो आता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज होता है, अधिक कोण मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक कोण क्या होगा, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा, है ना। बड़ा भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो कि एक कोण क्या होगा, 90 अंश से बड़ा होगा। एक कोण आपका बड़ा होगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ये होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। रेखाओं के आधार पर, रेखाओं के आधार पर सबसे पहला आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे 3, 4, 5, 6, 12, 13 ऐसे करके जो होती हैं वो आपके विषम बाहु त्रिभुज होती। मतलब इसमें सारी भुजाएं कह लें, सारी भुजाएं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ऐसे हम लोग लिख लिया। सारी भुजाएं यानी ऑल साइड इज नॉट इक्वल। अब देखो दूसरी में बात करूँ तो दूसरा आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ओके, लास्ट जो आता है इसमें ये आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, बराबर हों।
ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी साइड क्या हो, सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, ये आपका कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। रेखाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। तो इतना आपको जरूर याद रखना। अब एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से त्रिभुज में कौन सा फार्मूला हमको याद रखना है। हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर? चलो अब देखो, अब हम एक एक करके त्रिभुज को उठाएंगे और उनको हम सीखते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो समकोण त्रिभुज का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? सबसे पहला जो त्रिभुज आती है, आप हेडिंग लिखोगे, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की बातों को जरा समझना। समकोण त्रिभुज अगर मैं मान लिया ऐसे आपका एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ऐसे हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसका नाम दे दिया ए बी और सी, हमने इसका नाम दे दिया। और इसमें एक कोण, ये जो आपका एंगल बी है, ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। अगर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है, वो हमेशा कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझो जरा। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का अगर मैं त्रिभुज का क्या बताऊं, त्रिभुज का परिमाप अगर मैं बताऊं क्या होता है, तो ज़रा आप देखो, त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा a + b + c। a + b + c का क्या मतलब है? वर्टेक्स ए के सामने ये ए साइड, वर्टेक्स बी के सामने बी साइड, वर्टेक्स सी के सामने सी साइड, मतलब तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही त्रिभुज का पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज का परिमाप हो गया, अब जरा देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का, वो होता है 1/2 इंटू के बेस इंटू के हाइट। बेस का मतलब ये क्या हो गया? ये आधार हो गया, और हाइट का मतलब ये हो गई लंब। ये क्या हो गया? लंब। इसी को हम ऊंचाई भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर कौन सा लंब है, कौन सा ऊंचाई है। तो मेरे भाई बात को समझना, जो 90 अंश के सामने भुजा होगी, जो 90 अंश के सामने भुजा होगी, इसको सदैव हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको सदैव कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण होती हैं, ये आधार होता है, ये लंब होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। और यही चीज़ चेंज हो जाती है आपके त्रिकोणमिति में, जो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता, ये लंब हो सकता है, ये आधार, ये लंब हो सकता, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स है कि ये आधार होगा, ये लंब होगा। अगर मान लिया आपको यहाँ पर कोई एक, मान लिया ये साइड दे दे, ये साइड नहीं पता, तो आप आधार कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस परिमेय। ये तो पढ़ा होगा आपने ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये परिमेय से आप यहाँ से कोई भी भुजा निकाल सकते हो। यहाँ से आप निकालोगे, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस परिमेय, और इसका यूज करेंगे तभी हम जाके, क्योंकि लंब आधार अगर दोनों पता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लंब आधार में अगर कोई एक नहीं पता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 साइड देकर हम तीसरी साइड निकालेंगे किससे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे दूँ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1, हम आपसे कह दें कि एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे एक समकोण त्रिभुज है, हमने कहा ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो आप हमें बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप हमें बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आप निकाल सकते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो आप हमारी बात को समझो,
भाई आपको तो इतना पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप यहाँ पर देखो बेस तो पता है 4 सेंटीमीटर, लेकिन क्या आपको हाइट पता है? बोलो, क्या आपको हाइट पता? नहीं पता। लेकिन हमें ये दो भुजाएं पता है और ये 90 अंश का कोण है, इसके ठीक सामने ये भुजा कर्ण होती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लंब नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटा देंगे बचेगा 9 और 9 का रूट कर देंगे तो 3। अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। आप यहाँ पर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, बेस है 4, हाइट है 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। तो मैंने हर वो एक चीज़ बता दी है जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको उपयोगी है, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में लंब आधार को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं और एरिया होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो समकोण त्रिभुज में बस आपको इतना ही याद रखना है। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि चीज़ें जो हैं वो आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएँ, ठीक है ना। बोलो डन। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे जो आता है वो आता है विषम बाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और अगर समझ नहीं पाओगे तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरा आप हेडिंग लिखो कॉपी में, इसको बोलते हैं दूसरा टाइप जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है मेरे दोस्त? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों। तो विषम बाहु त्रिभुज के सबसे पहले हम क्या बताएंगे? परिमाप, पेरीमीटर। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। तो परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है उस बात को समझना। त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, तीनों भुजाओं का योग ही होगा, यानी ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल जो होता है ये रूट के अंदर, ये इसको हम हीरोन फार्मूला बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। ये होता है एस माइनस के ए, उसके बाद होता है एस माइनस के बी, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका एस माइनस के सी। ये होता है जहाँ आपको ये भी लिख लेना है कि जहाँ एस बराबर क्या है? अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या है? एस है। जो एस आपको लिखा मिल रहा ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अच्छा, जहाँ ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये होती हैं त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है ना। अब बात ये आ रही होगी कि सर परिमाप आपने बता दिया क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो ये भी याद रखो जो अर्ध परिमाप होता है वो परिमाप का आधा होता है, बस। अर्ध परिमाप का आधा होता है। अगर परिमाप 42 है तो अर्ध परिमाप 21 हो जाएगा। अगर परिमाप 50 है तो अर्ध परिमाप 25 हो जाएगा। अगर परिमाप 100 है तो अर्ध परिमाप 50 हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। जैसे हमने कह दिया कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त एक बात को आप समझो, अभी आपने इसी डाटा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था कि नहीं निकाला था? कितना आया था? 6 सेंटीमीटर। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाऊंगा, वो बात को समझना। सबसे पहले तो आप यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो। अर्ध परिमाप क्या होता है? 3, 4 और 5 बट्टे का क्या कर दोगे? 2, यानी 5 4 4 3 7 5 12 बट्टे 2 करोगे तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया त्रिभुज का परिमाप। हमने यहाँ पर ये मेथड क्यों लगाया? क्योंकि हमें चित्र नहीं दिया है, हमसे ये नहीं कहा गया कि 90 अंश का कोई कोण है, हमसे डायरेक्ट कहा गया कि ये भुजाएं हैं 3 4 5 और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। मतलब ये कैसा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक बात ना। अब हम एरिया निकालेंगे। अब आप यहाँ पर देखो एरिया क्या होता है त्रिभुज का, क्षेत्रफल क्या होता है
आप एक बार निकालो। त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये पूरा लिखा है ना, ABC त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो हम लगाएंगे यहाँ पर रूट, ये हो गया एस के स्थान पर कितना रख सकते हैं 6, तो हमने डायरेक्ट रख लिया 6। फिर ये हो गया 6 माइनस का ए कोई भुजा रख लो 3 रख लिया, दूसरी हो गया 6 माइनस के 4, तीसरी हो गया 6 माइनस के 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये रूट के अंदर 6 एज इट इज चलेगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब कैसा चिन्ह, गुने का अलजेब्रा में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 तरीक 18 दूना 36 एकम 36, और रूट 36 का मतलब क्या होता है 6 सेंटीमीटर होता है। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका आंसर आ गया स्क्वायर में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एक बात समझो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो फार्मूला हर एक त्रिभुज में लग सकता है, हर एक त्रिभुज में लग सकता, बस आपको लगाना आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ पर लगा दें कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान पड़ जाए। अभी बिल्कुल आपने ऐसा ही डाटा समकोण त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाला था तो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, और अगर आगे त्रिभुज में फार्मूला लगाओगे तो वो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कंडीशन एक ही रहेगी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर बेटर बैठेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो आप चाहो तो दूसरे त्रिभुज का भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रस्थान करेंगे अगले त्रिभुज की ओर, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आगे देखो, आगे आता है तीसरा नंबर जिसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उस बात को जरा समझना है ना। देखो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो। तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले यहाँ क्या आती है, परिमाप। सबसे पहले यहाँ क्या आता है, परिमाप। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जानते हो क्या होता है, इसका परिमाप होता है 3a। 3a जहाँ पर a क्या होता है, भुजा होता है। भाई सारी भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज का परिमाप 3a होगा। या आप यूँ कह लो, जैसे मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको इस तरफ समझाता हूँ। जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, इसकी मैंने 3 और 3 सेंटीमीटर मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, साइड दे दिया। हमने आपसे पूछा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो आप सीधे देखो त्रिभुज का परिमाप 3a होता है ना, त्रिभुज का परिमाप 3a, तो 3 इंटू सारी भुजाएं बराबर है मतलब 3, और 3 दिया कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। मैं कह दूं क्या मैं त्रिभुज का परिमाप a + b + c नहीं लगा सकता हूं, तो बिल्कुल लगा सकते हो। 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर आ गया। यानी त्रिभुज का परिमाप हमेशा सेम रहेगा, कोई भी फार्मूला लगा दो। ऐसे आप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप देखोगे तो वो होता है 2a + b। बात वही होती है मेरे दोस्त, चाहे तीनों भुजाओं का योग कर दो या आपकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजा का 3 गुना कर दो, परिमाप आपका वही रहने वाला है। ठीक बात ना, ओके। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 के a², और a यहाँ पर भी क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर a क्या होता है, ये भी क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, इसमें क्या बढ़ जाती हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊँ जरा समझो। इसमें कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आप ऊंचाई कैसे निकालोगे। जैसे ये आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसका नाम है A, B और C। ये A है, ये भी A है, ये भी A है। तो इसकी जो ये जो दूरी होगी ना, ये दूरी, ये क्या कहलाएगी, हाइट। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है, तो आप ऊंचाई सीधे ऊंचाई का फार्मूला याद रखो कि ऊंचाई होता है √3/2 के a, और यहाँ भी a क्या होता है, भुजा होता है। यानी a सब सारा क्या है, a सारा भुजा ही है,
ठीक है ना, समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल आपसे कह दिया, क्या कह दिया, ज़रा मेरी बातों को समझना। हमने कहा आपसे ये, हमने कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो मैंने आपसे कितना कह दिया मेरे दोस्त, मैंने आपसे कह दिया कि कितना है, तो वो है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैंने आपसे कहा कि त्रिभुज का परिमाप बताओ, ये क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो कैसे आप इस त्रिभुज का परिमाप बता सकते हो? परिमाप हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, साइड हो। हमें साइड तो नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a² और बराबर क्या आ जाएगा, 100√3। ये आ जाएगा 100√3। √3 से √3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और 4 से उधर गुने में चला जाएगा, तो a² बराबर हो गया 400। a बराबर कितना आएगा, 400 का रूट निकालोगे 2, ये 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी a कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। a आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपसे परिमाप पूछे हैं, तो परिमाप आपको पता है, परिमाप होता है 3 × के a, तो a आया है आपका 20, 3 × 20 और 20 × 60 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। उत्तर आपकी आंखों के सामने। बोलो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे पहुंचेंगे और अब आगे देखते हैं रेक्टेंगल, आयत। सम द्विबाहु त्रिभुज मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि उसका फार्मूला बहुत बड़ा होता, 4/a एरिया बाई a √4a² - 4b²। तो वो फार्मूला बहुत बड़ा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरा ट्रायंगल समझकर उसको लगा दोगे, वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। देखो अब हम आते हैं अपने रेक्टेंगल पे, जिसको बोलते हैं हम आयत। यहाँ तक की बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखो आयत की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं, आयत क्या होता है। त्रिभुज हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आयत देखो, आयत की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, सबसे पहले उन बातों को समझते हैं। देखो अगर मैं एक यहाँ पर आयत बना देता हूँ, एक हमने क्या बना दिया, यहाँ पर आयत बना दिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो आयत की क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या शर्त होती है आयत की, तब वो आयत कहलाता है। पहली तो शर्त आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो शर्त होती है वो शर्त होती है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो प्रत्येक कोण है मेरे भाई वो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यानी 4 कोण हैं आयत में, तो ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360। यानी कि जो चतुर्भुज है, आप यहाँ पर देखो आयत भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है ना, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है, चारों कोणों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या टिक करोगे, 360। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज का इसका आधा 180 होता है। ठीक है ना। अब देखो आयत की दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी शर्त होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी AB बराबर हो जाएगा CD के और आपका AD बराबर हो जाएगा BC के, AD बराबर होगा BC के। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इस किसके बराबर हो जाएगी, इस भुजा के, और ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इस भुजा के बराबर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है। बस 2 ही बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक आपका क्या निकलता है, विकर्ण। ये आयत का क्या कहलाएगा, विकर्ण। एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये आयत के निकल गए 2 विकर्ण। भाई BD और AC ये क्या है, विकर्ण हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि BD और AC क्या हैं, ये डायगोनल हैं, ये विकर्ण हैं, ये विकर्ण हो गए। ठीक है ना। बस इतनी बात याद रखने के बाद सीधा फार्मूले पर आते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो तो बहुत आसान है, सभी को पता होगा कि लंबाई गुने
चौड़ाई होता है। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या हो जाता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं तो विकर्ण जो इसका हो जाता है रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाता है, ये विकर्ण हो जाता है। 3 बातें होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया, हमने कहा एग्जाम्पल से आपको क्या कहा, हमने कहा जो एक साइड है आपकी जो विकर्ण है, जो विकर्ण है या विकर्ण निकालने को मैं कह दूं, हमने कहा लंबाई है 3 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमने कहा हमें आयत का विकर्ण बताओ, आयत का विकर्ण बताओ। तो विकर्ण बराबर लंबाई चौड़ाई का रूट ले लो स्क्वायर करके, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 को बाहर निकाल दोगे तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ये केवल मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ पता, इसका कोई आपके बुक के क्वेश्चनों से लेना देना नहीं है इन एग्जाम्पलों का, बस मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आ जाए। फिर मैं जब क्वेश्चन बुक के कराऊँगा तो आप साथ में देखो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी को बस आप थोड़ा थोड़ा ये समझिए और सारे फार्मूले आप एक बार एक नज़र से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आयत हो गया। अब हम कहाँ पहुँचेंगे, वर्ग पर, और फिर हम क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, ठीक बात, बोलो क्लियर। चलो अब देखो हम वर्ग देखेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको छोटी छोटी बातें हैं और जो फार्मूला है वही ज़रूरी रखनी है, बस याद है। देखो बात कर लेते हैं सर वर्ग की। वर्ग मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर एक आपका रेक्टेंगल ही होता है। ये स्क्वायर हो गया, इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD। यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर, अगर ये A सेंटीमीटर तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A, यानी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये सारी भुजाएं बराबर होती। यहाँ भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। ये भी प्रत्येक कोण हो गया आपका 90 अंश, ठीक है ना। इसके भी 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। A मतलब क्या होता है सर, भुजा, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप इसका हो जाता है, पता है क्या, परिमाप हो जाता है 4A, 4A यानी 4 गुने भुजा, ये हो गया। अब विकर्ण की मैं बात कर लेता हूँ तो विकर्ण इसका क्या आ जाता है, A√2, इसका विकर्ण होता है A√2, ठीक है ना, ये होता है विकर्ण। तो क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण सारा कुछ मैंने रख दिया है। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल आसान था। अब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हम दे रहे हैं, कितने लोग लगा पाएंगे पहला क्वेश्चन, है ना। देखो हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः कितना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को लगा के कितने लोग बता सकते हैं, ज़रा कोशिश करो, एक बार कोशिश करो आप लोग, आपसे हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपको मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई हैं। अब कैसे आप लगाओगे इस त्रिभुज को, आप यहाँ पर देखो, एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। क्या कोई भुजा बराबर है, नहीं बराबर, सारी भुजाएं अलग अलग। जब सारी भुजाएं अलग अलग तो ये कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज है तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s, फिर होता है s माइनस a, फिर होता है s माइनस b और फिर होता है s माइनस के c। s निकालो, s मतलब सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। तो s की वैल्यू निकालोगे, इन सब का योग कर लो, तो ये हो जाएगा 6 + 8 + 10/2।
10 6 8 6 14 10 कितना हो गया 24 बटे के 2, 2 से काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप 12 आ गया। यहाँ पर वैल्यू रखो, अपना उत्तर निकाल लो। जैसे s की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 6, ए वाली वजह मैंने 6 रख दिया। फिर हो जाएगा 12 माइनस के 8, ये 8 हो गया, ठीक है ना। ये 12 माइनस के 8 हो गया। तीसरी हो जाएगा 12 माइनस के 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा तो 12 8 4 12, 12 में से 10 जाएगा तो 2, ये 10 है, ठीक है ना, ये 10 है। गुना कराओ तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू के 48। जब 12 और 48 का गुना कराओगे, 12 8 96, हासिल आ गया कितना, 9, हासिल आ गया 9, 12 चौके 48, 48 2 50 और 50 7 कितना हो गया 57, ये आ गया 576। ये कितना आ गया, रूट के अंदर आ गया 576। और मैंने घातांक में आपको बताया था अंडर रूट 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट जवाब। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, करेक्ट जवाब है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे भी आप इसको देख सकते थे। जैसे 12 इंटू 48 था, अंडर रूट 12 इंटू के 48 था, तो 48 को मैं क्या 12 गुने 4 नहीं कह सकता हूँ, 12 गुने 4। अब आप यहाँ पर देखो, मैं 4 को क्या कह सकता हूँ, मैं 4 को 2 गुने 2 तो कह सकता हूँ, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 12 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 और एक 2 आ जाएगा, 12 दूना 24, ऐसे भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा। तो जितनी बेसिक बातें थी वो मैंने बता दिया। अब कल हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना, और सारे टाइप कराऊंगा, कठिन टफ आसान जितना मॉडरेट सब बन सकता मैं आपको कराऊंगा। तो आप अपना ख्याल रखना और हार्मूलों को एक बार रिवाइज कर लेना कल के वीडियो के पहले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।